आज की कहानी का नाम है पुजारिन अम्मा। कल रात पुजारिन अम्मा ठंड से मर गई तो मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। हर एक ने पुजारिन अम्मा के ममत्व और उनकी धर्म भावना की जी खोलकर चर्चा की, पर दबी जबान से चिंता भी जाहिर की कि पुजारिन का अंतिम संस्कार कैसे होगा। पिछले 20-25 सालों से वह मंदिर में सेवा करती आ रही थी। जहां तक लोगों को याद है, इस दौरान उनका कोई रिश्ते नाते का परिचित नहीं आया। उनकी जैसी लंबी आयु का कोई बुजुर्ग अब मोहल्ले में नहीं बचा है जो बता सके कि उनका कोई वारिस है भी या नहीं। मोहल्ले वालों को यह सोचकर ही कपकपी छूट रही है कि केवल दाह संस्कार कराने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, तमाम तरह के कर्मकांड भी तो करने होंगे। आखिर मंदिर की पवित्रता का सवाल है। बिना कर्मकांड के ना तो पत्थर की मूर्तियां शुद्ध होंगी और ना ही सूतक से बाहर निकल सकेंगी। पर यह सब करे कौन और कैसे? मजाकिया स्वभाव के राकेश जी हंसकर अपनी पत्नी से बोले, क्यों रमा, यह 4 बजे भोर में पुजारी अम्मा को लेने यमदूत आए कैसे होंगे? ठंड से तो उनकी भी हड्डी कांप रही होंगी, है ना? इस समाचार को लेकर आई मेहरी घर का काम करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। वह तो बस मेम साहब को गर्मा गर्म खबर देने आई है। क्योंकि वह पूरी ऑल इंडिया रेडियो है, इसलिए रमा ने पति की तरफ चुपके से आंखें तरेरी कि कहीं उनकी मजाक में कही बात मिर्च मसाले के साथ पूरे मोहल्ले में न फैल जाए। घड़ी की सुई जब 12 पर पहुंचने को हुई, तब जाकर मोहल्ले वालों को चिंता हुई कि ज्यादा देर करने से रात में घाट पर जाने में परेशानी होगी। पुजारी अम्मा की देह यूं ही पड़ी है, लेकिन कोई उनके आसपास भी नहीं फटक रहा है। वहां जाने से तो अशौच हो जाएगा, फिर नहाना धोना जितनी देर टल सकता है टले। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के पुरुष चौधरी जी के यहाँ जमा हो गए। चौधरी जी कालीन के निर्यातक हैं। मोहल्ले में ही नहीं, शहर में भी उनका रुतबा है। चमचों की लंबी चौड़ी फौज है जो हथियारों के साथ उन्हें चारों ओर से घेरे रहती है। शायद यह उनके खौफ का असर है कि अंदर से सब उनसे डरते हैं, लेकिन ऊपर से आदर का भाव दिखाते हैं और एक दूसरे से चौधरी जी के साथ अपनी निकटता का बखान करते हैं। हाँ, तो पूरा मोहल्ला चौधरी जी के विशाल ड्राइंग रूम में जमा हो गया। सबके चेहरे तो उनके सीने तक ही लटके रहे, पर चौधरी जी का तो और भी ज्यादा, शायद उनके पेट तक। फिर वह दुख के भाव के साथ उठे और मुंह लटकाए लटकाए ही बोलना शुरू किया, भाइयों, पुजारिन अम्मा अचानक हमें छोड़कर चली गई। उनका हम सबके साथ एक अलग ही पुत्रवत स्नेह था। वह कुछ मिनट के लिए मौन हुए, सीने पर बायां हाथ रखा, एक आह सी निकली। फिर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरी तो दिली इच्छा थी कि पुजारी अम्मा की क्रियाकर्म का सारा कार्य हम खुद करें और पूरी तरह विधि विधान से करें, किंतु चौधरी जी ने फिर अपना सीना दबाया और एक आह मुंह से निकली। उधर उनके इस किंतु ने कितनों के हृदय को वेदना से भर दिया, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने चौधरी के इस अलौकिक अभिनय का दर्शन कितने ही आयोजनों में चंदा लेते समय किया है। चौधरी जी ने फिर कहना शुरू किया, किंतु मेरा व्यापार इन दिनों मंदा चल रहा है। इधर घर ठीक ठाक कराने में हाथ लगा रखा है, उधर एक छोटा सा शॉपिंग मॉल भी बनवा रहा हूँ। इन वजहों से मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है। और फिर पुजारिन अम्मा का अकेले मैं ही तो बेटा नहीं हूँ, आप सब भी तो उनके बेटे हैं। उनकी अंतिम सेवा के अवसर को आप भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। मेरे विचार से तो हम सबको मिलजुल कर इस कार्य को संपादित करना चाहिए, जिससे किसी एक पर बोझ भी ना पड़े और समस्त कार्य अनुष्ठान पूर्वक हो जाए। तो आप सबकी क्या राय है? वैसे यदि इसमें किसी को कोई परेशानी है तो साफ बोल दे। जैसे भी होगा, मोहल्ले की इज्जत रखने के लिए मैं इस कार्य को करूंगा। चौधरी साहब के इस पूरे भाषण में कहाँ विनीत भाव था और कहाँ कठोर आदेश था, कहाँ धमकी थी, इस सब का पूरा पूरा आभास मोहल्ले के लोगों को था। इसलिए प्रतिवाद का कोई प्रश्न ही नहीं था।
अपने पुत्रों की इस विशाल फौज से पुजारिन अम्मा जीते जी तो वाकिफ नहीं थी। कितने समय उन्होंने फाके किए यह तो वही जानती थी। हाँ, आधे अधूरे कपड़ों में लिपटी उनकी मृतदेह एक फटी गुदड़ी पर पड़ी थी। लगभग 150 घरों वाला वह मोहल्ला ना उनके लिए कपड़े जुटा पाया ना अन्न, किंतु आज उनके लिए सुंदर महंगे कफन और लकड़ी का प्रबंध तो वह कर ही रहा है। कभी रेडियो टीवी का मुंह ना देखने वाली पुजारिन अम्मा के अंतिम संस्कार की पूरी वीडियोग्राफी हो रही है। शाम को टीवी प्रसारण में यह सब चौधरी जी की अनुकंपा से प्रसारित भी हो जाएगा। इस प्रकार पुजारिन अम्मा की देह की राख को गंगा की धारा में प्रवाहित कर गंगा जल से हाथ मुंह धो सबने अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। घर आकर गीजर के गर्मा गर्म पानी से स्नान कर और चाय पीकर चौधरी जी के पास हाजिरी लगाने में किसी मोहल्ले वाले ने देर नहीं की। चौधरी खुद तो घाट तक जा नहीं सके थे, क्योंकि उनका दिल पुजारिन अम्मा के मरने के दुख को सहन नहीं कर पा रहा था, किंतु वह सबके लौटने की प्रतीक्षा जरूर कर रहे थे। उनकी रसोई में देसी घी में चूड़ा मटर बन रहा था, तो गाजर के हलवे में मावे की मात्रा भरपूर थी। आने वाले हर व्यक्ति की वह अगवानी करते। नौकर गुनगुने पानी में उनके चरण धुलवाता और काली मिर्च चबाने को देता। पांव पोछ पर सब अपने पांव पोछते और अंदर आकर सोफे पर बैठ शनील की रजाई ओढ़ लेते। नौकर तुरंत ही चूड़ा मटर पेश कर देता, फिर हलवा, चाय, पान वगैरह। चौधरी जी की इसी आवभगत के तो सब दीवाने हैं। बातों के सिलसिले में रात गहराई तो देशी विदेशी शराब और काजू बादाम के बीच पुजारिन अम्मा कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मोहल्ले वालों को एक नई चिंता का सामना करना पड़ा। मंदिर और मूर्तियों की साफ सफाई का काम कौन करे? मोहल्ले के पुरुषों को तो फुर्सत ना थी। महिलाओं के कामों और उनकी व्यवस्थाओं का भी कोई और छोड़ना था। किसी को स्वेटर बुनना था तो किसी को अचार डालना था। कोई कुम्हरौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी तो कोई आलू के पापड़ बना रही थी। उस पर यह कि सबके घर में ठाकुर जी है ही, जिनकी वे रोज ही पूजा करती हैं। फिर मंदिर की देखभाल करने का समय किसके पास है? मोहल्ले की सभी समस्याओं का समाधान तो चौधरी जी को ही खोजना था। हर रोज एक परिवार की जिम्मे मंदिर रहेगा, वह उसकी देखभाल करेगा और रात में चौधरी जी को दिन भर की रिपोर्ट के साथ उस दिन का चढ़ावा भी सौंपेगा। हर बार की तरह अब भी मोहल्ले वालों के पास प्रतिवाद के स्वर नहीं थे। अभी पुजारिन अम्मा को मरे एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि एक दिन 50, 55 और 60 वर्ष की आयु के 3 लोग रामनामी दुपट्टा ओढ़े मंदिर में सपरिवार विलाप करते मोहल्ले वालों को दिखाई दिए। ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं यह किसी को पता नहीं था, पर उनके फूट फूट कर रोने से सारा मोहल्ला थर्रा उठा। मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से निकलकर मंदिर में आए और यह जानने की कोशिश की कि वे कौन हैं और क्यों इस तरह दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। ये तीनों परिवार केवल हाहाकार करते जाते, पर ना तो कुछ बोलते ना बताते। हथियारधारी लोगों से घिरे चौधरी को मंदिर में आया देखकर मोहल्ले वाले उनके साथ हो लिए। तीनों परिवार के लोगों ने चौधरी जी को देखा, उनके साथ आए हथियारबंद लोगों को देखा और समझ गए कि यही वह मुख्य व्यक्ति है जो यहाँ फैले इस सारे नाटक को दिशा निर्देश दे सकेगा। इस बात को समझकर उनके विलाप करते मुंह से एक बार ही तो निकला, अम्मा। और उनके हृदय से सटी अम्मा और उनके परिवार की किसी मेले में खींची हुई फोटो जैसे उनके हाथों से छूट गई। चौधरी जी के साथ सभी ने अधेड़ अम्मा को अपने तीनों जवान बेटों के साथ खड़े पहचाना, जो अब अधेड़ हो चुके हैं। घूंघट की ओट में झांकती ये अधेड़ औरतें जरूर उनकी बीवियां होंगी और पोते पोतियों के रूप में कुछ बच्चे। चौधरी साहब के साथ मोहल्ले के लोग अपने अपने ढंग से इनके बारे में सोच रहे थे कि इतने सालों बाद इन बेटों को अपनी माँ की याद आई है, वह भी तब जब वह मर गई। किस आशा, किस आकांक्षा से आए हैं ये यहाँ? क्या पुजारिन अम्मा के पास कोई जमीन जायदाद थी? 3 बेटों की यह माता इतना भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेली दम तोड़ गई। आज उसका परिवार यहाँ क्यों जमा हुआ है?
इतने सालों तक ये लोग कहाँ थे? किसी को भी तो नहीं याद आता कि ये तीनों कभी यहाँ आए हों या पुजारिन अम्मा कुछ दिनों के लिए कहीं गई हों। ठीक है, ठीक ठाक है। मुंह धो लो, आराम कर लो, फिर हवेली आ जाना, बताना कि क्या समस्या है। चौधरी जी ने घुड़का तो सारा विलाप बंद हो गया। धीरे धीरे भीड़ अपने अपने रास्ते खिसक ली। अगर कोई देखता तो जान पाता कि कैसे वे तीनों परिवार लोगों के जाने के बाद आपस में तू मैं करते हुए लड़ पड़े थे। बड़ा बोला, मैं बड़ा हूँ, अम्मा की संपत्ति पर मेरा हक है, उसका वारिस तो मैं ही हूँ। तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? क्या मंदिर बांटोगे? पुजारी तो एक ही होगा मंदिर का। मंजले के पास अपने तर्क थे। अम्मा मुझे ही अपना वारिस मानती थी। देखो देखो, उन्होंने मुझे यह चिट्ठी भेजी थी। लो देख लो दद्दा, अम्मा ने लिखा है कि तू ही मेरा राजा बेटा है। बड़े ने तो साथ ले जाने से मना कर दिया। तू ही मुझे अपने साथ ले जा, अकेली जान पड़ी रहूंगी। जैसे अपने टॉमी को 2 रोटियां डालता है वैसे मुझे भी दे देना। अब की बार छोटा भी मैदान में कूद पड़ा तो कौन सा तुम ले गए मंजले दद्दा? अम्मा ने मुझे भी चिट्ठी भेजी थी। लो देखो, लिखा है, मेरा सोना बेटा, तू तो मेरा पेट पहुँचता है। तू ही तो मुझे मरने पर मुखाग्नि देगा। बेटा, अकेली भूत सी डोलती हूँ। पोते पोतियों के बीच रहने को कितना दिल तड़पता है। मंदिर में कोई बच्चा, कोई बहू जब अपनी दादी या सास के साथ आते हैं तो मेरा दिल रो पड़ता है। इतने भरे पूरे परिवार की माँ होकर भी मैं कितनी अकेली हूँ। मेरा सोना बेटा, ले जा मुझे अपने साथ। सच है, सबके पास प्रमाण है अपने अपने बुलावे का, किंतु कोई भी सोना या राजा बेटा पुजारी अम्मा को अपने साथ नहीं ले गया। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई लेकर गया होता तो आज पुजारिन अम्मा यूं अकेली पड़े पड़े ना मर गई होती और उनका दाह संस्कार चंदा करके ना किया गया होता। पुजारिन अम्मा के 3 पुत्र, जिन्होंने एक क्षण भी बेटे के कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिन्हें अपनी माँ का अकेलापन नहीं खला, वे आज उसके वारिस बने खड़े हैं। क्या उनका मन जरा भी अपनी माँ के भेजे पत्र से विचलित नहीं हुआ? क्या कभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, जिसने उन्हें सीने से लगाकर रातें आंखों में ही काट दी, उस माँ को वे तीनों मिलकर 9 दिन भी अपने साथ नहीं रख सके? आज भी उन्हें उसके दाह संस्कार, उसके श्राद्ध आदि की चिंता नहीं। चिंता है तो मात्र मंदिर के वारिसाना हक की। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदिर का पुजारी दीनहीन हो तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, किंतु पुजारी तनिक भी टिमटाम वाला हो तो उसको पूजा करने का दिखावा करना आता हो, भक्तों की जेबों के वजन तो टटोलना आता हो, तो इससे बढ़िया कोई और धंधा हो ही नहीं सकता। आने वाले समय की कल्पना कर तीनों भाई मन में पूरी योजना बनाए पड़े थे। बस उन्हें चौधरी का खौफ खाए जा रहा था, वरना अब तक तो तीनों भाइयों ने फैसला कर ही लिया होता, चाहे बात से चाहे लात से। 3 अलग अलग ध्रुवों से आए एक ही माँ के जने, 3 भाइयों को एक दूसरे की ओर दृष्टि फिराना भी गवारा नहीं। एक दूसरे का हालचाल कुशल क्षेम जानने की तनिक भी जिज्ञासा नहीं। बस केवल मंदिर पर अधिकार की हवस ही दिल दिमाग को अभिभूत किए है। उधर चौधरी जी की चिंता और परेशानी का कोई और छोर नहीं है। कितने योजनाबद्ध तरीके से वे मंदिर को अपनी संपत्ति बनाने वाले थे। उनके जैसा विद्वान पुरुष यह अच्छी तरह से जानता है कि मंदिर की सेवा टहल करना मोहल्ले के लोगों के बस की बात नहीं। उन्हें तो कुछ प्रबंध करना है, प्रबंध भी ऐसा हो जिससे उनका कुछ तो लाभ हो। मंदिर के लिए अभी उन्होंने जो व्यवस्था की है वह तो अस्थायी है। अभी वह कोई उचित व्यवस्था सोच भी नहीं पाए थे कि ये तीनों जाने कहाँ से टपक पड़े। पर उनके आने के पीछे छिपी उनकी चतुराई को याद कर और उनको देख उनके नाटक में आए बदलाव को याद कर चौधरी जी मुस्कुरा दिए। तीनों में से किसी एक का चुनाव करना कठिन है। तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है, तीनों ही योग्य और उपयुक्त हैं। एक निश्चित कर चौधरी जी निश्चिंत हो चले गए थे। और अगले दिन सुबह ही मंदिर के घंटे की ध्वनि से मोहल्ले वालों की नींद टूट गई। मंदिर को देखने और पुजारी अम्मा के वारिसों के बारे में जानने के लिए लोग मंदिर पहुंचे तो देखा
तीनों भाई मंदिर के तीनों कमरों में किनारीदार पीली धोती पहने, लंबी चुटिया बांधे और सलीके से चंदन लगाए मूर्तियों के सामने मंत्र बुदबुदा रहे हैं। वे बारी बारी से उठते और वहां खड़े लोगों को तांबे के लोटे में रखे जल का प्रसाद देते हैं। सामने ही ताला जड़ित दान पात्र रखा है, जिस पर गुप्त दान, स्वेच्छा दान आदि लिखा हुआ है। पुजारी की ओर दक्षिणा बढ़ाने पर वे दान पात्र की ओर इशारा कर देते हैं। मंदिर के इस बदलाव पर अब मोहल्ले के लोग भौचक हैं। श्रद्धालुओं की जेबें ढीली हो रही हैं। पुजारी त्रय तथा चौधरी जी के खजाने भर रहे हैं। पुजारी अम्मा को सब भूल चुके हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।